उत्तराखंड की सियासत बेहद दिलचस्प होती जा रही है। तस्वीरें कहानियां बयां कर रही हैं। तस्वीर जो बद्रीनाथ के बाद नजर आने लगी है, अब ऐसा लगता है कि केदारनाथ उपचुनाव तक ही उसकी परिणति होनी है, क्योंकि बद्रीनाथ में बीजेपी चुनाव हार जाती है। फिर दिल्ली की तस्वीरों में हम देखते हैं कि डॉक्टर धन सिंह रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेहद आत्मीयता से मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो अमित शाह से, गृह मंत्री से भी मिलते हैं। और उसके बाद एक तस्वीर पौड़ी के दिग्गज नेताओं की पार्लियामेंट से नजर आती है। एक तस्वीर में धन सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी के साथ नजर आते हैं। तो एक और तस्वीर वायरल होती है जिसमें ये तीनों नेता, अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो, जब सांसद भी है, पार्टी के नेता हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव के साथ नजर आते हैं। डिंपल यादव भी अखिलेश से शादी से पहले डिंपल रावत थी और वो उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हैं। तो पौड़ी के दिग्गजों की तस्वीर वायरल होती है। अब एक और तस्वीर आज दिखाई दी, वो तस्वीर रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की तरफ बढ़ते हुए कांग्रेस के दिग्गजों की है, जिस तस्वीर में हरीश रावत से लेकर हरक सिंह रावत, वो हर कांग्रेस का दिग्गज नजर आता है। ये मैसेज क्या देता है? दोस्तों नमस्कार, त्रिजुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे तस्वीरें जो उत्तराखंड की सियासत को बयां कर रही है, सियासत बीजेपी की भी, सियासत कांग्रेस की भी। बीजेपी की सियासत की हमने बात पहले भी एक वीडियो में की थी, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो को डाल देंगे, जिसमें हमने बताया था किस अंदाज में धन सिंह रावत के दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई बेहद आत्मीय मुलाकात ने उत्तराखंड की खास तौर पर बीजेपी की सियासत में एक खास तरह की हलचल पैदा कर दी थी, तो कुछ नेताओं में बेचैनी भी पैदा कर दी थी। एक जानकार ने तो यहाँ तक कहा कि धन सिंह रावत ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में उसका खासा असर देखा गया। यहाँ तक जानकार ने कहा कि जो ब्यूरोक्रेट धन सिंह रावत को उस तरह से हल्के में लेने की कोशिश कर रहे थे, अब शायद ही वो दोबारा ऐसी हिमाकत करेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट बेहद चालाक होता है। वो जानता है दिल्ली दरबार में किस नेता की क्या धमक है और न जाने कल क्या हो जाए। लिहाजा दिल्ली से लौटते ही धन सिंह रावत को उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट को ज़्यादा ही तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में बीजेपी के भीतर जो उभर रही हैं चीज़ें, जो बन रही हैं चीज़ें, जो बिगड़ रही चीज़ें, उसकी कहानी बयां करती है। तो दूसरी तस्वीर कांग्रेस की भी हमें देखनी चाहिए। जिस अंदाज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हरिद्वार हर की पैड़ी से केदारनाथ धाम तक की जो केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा, वो पदयात्रा भी है, कहीं पे वो यात्रा गाड़ियों से भी होती है, लेकिन उस यात्रा के जरिए कांग्रेस एक बड़ा चुनावी संदेश देना चाहती है अपने तरीके से। करण माहरा भले कहते रहें कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन राजनेता 24 घंटे सियासत ही करते हैं, और जब सामने केदारनाथ का उपचुनाव दिखाई दे रहा हो, तब भला करण माहरा की बात पर कौन यकीन करेगा। वैसे भी कांग्रेस के भवन में, राजीव भवन में, अक्सर चर्चा होती है कि करण माहरा की बात भला कितने लोग, कितने कांग्रेसी मानते हैं। अब जिस अंदाज में केदारनाथ की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस की जो आज तस्वीर आई, उस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ भी हो, लेकिन जिस अंदाज में राहुल गांधी संसद में, लोकसभा में लगातार बीजेपी को, सत्ताधारी दल को लगातार घेर रहे हैं। कभी वो चक्रव्यूह की, महाभारत की बात करते हैं, कभी वो भगवान भोलेनाथ शिव का जिक्र करके बीजेपी को घेरते हैं, और जिस अंदाज में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव की कैंपेन की है, वो अग्रेशन अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड के कांग्रेस के वो गुटबाज नेताओं पर भी दिखाई दे रही है। या राहुल गांधी का खौफ उन नेताओं को दिखाई दे रहा हो, या फिर उन नेताओं को लगने लगा हो कि अब सत्ता बहुत दूर नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज में बद्रीनाथ में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि राजेंद्र भंडारी का पिछले करीब 20 साल से चमोली जिले में दबदबा था, बद्रीनाथ पर उनका दबदबा था, और उनको चुनौती जब बीजेपी की तरफ से महेंद्र भट्ट सामने होते थे तो वही दे पाते थे। लेकिन जब महेंद्र भट्ट और राजेंद्र भंडारी बगलगीर बन गए हों, तो कल्पना करिए कितना मुश्किल था लखपत बुटोला के लिए इस चुनावी लड़ाई को जीतना। लेकिन लखपत बुटोला की चुनावी लड़ाई, काजी निजामुद्दीन की जो मंगलौर में जीत हुई है, वैसी जीत नहीं थी। ये 400, 500, 600 वोट की जीत नहीं थी, बल्कि ये बहुत बड़ी जीत थी, और ये 5000 से ज़्यादा वोटों की जीत बताती है कि गढ़वाल के पहाड़ का मिजाज क्या बदल रहा है। और बीजेपी की यही बेचैनी है
यही वजह है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता दिल्ली दौड़ रहे हैं, खास तौर पर मंत्री दिल्ली दौड़ रहे हैं, क्योंकि जब धन सिंह रावत की तस्वीरों की बहुत चर्चा हुई तो अचानक तस्वीर गणेश जोशी की भी आती है। वो भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके तस्वीर को वायरल कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बद्रीनाथ के उपचुनाव ने जिस तरह से उत्तराखंड की सियासी फिजा को बदला है और कांग्रेस इसे अपने लिए संजीवनी मान रही है, और जिस अंदाज में केदारनाथ उपचुनाव सामने आया है उसके बाद तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का एक तरह से सेवा दल के झंडे के नीचे खड़ा होकर के जिस अंदाज में, यानी कि सेवा दल, कांग्रेस में जो नई पीढ़ी के नेता तो जानते भी नहीं होंगे कि सेवा दल होता क्या है, एक तरह से लुप्त प्राय सा हो गया था। लेकिन अब राहुल गांधी ने जिस अंदाज में 2 भारत जोड़ो यात्राएं की, उसके बाद यात्रा के महत्व को करण महारा ने भी समझा, क्योंकि करण महारा जानते हैं कि जिस अंदाज में लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटों पर कांग्रेस की तीसरी बार बुरी हार हुई है, उसके बाद बहुत मुश्किल है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर उनका बचा रहना। यही वजह है कि उन्होंने आओ देखा ने ताव देखा, बहुत ज़्यादा दिग्गज नेताओं के साथ डिस्कशन भी नहीं की, चर्चा भी नहीं की, और वो हर की पैड़ी से निकल पड़ते हैं केदारनाथ के लिए। मकसद केदारनाथ के उपचुनाव को भी जीतना था और इसी दौरान मकसद अपनी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को भी बचाना था। लेकिन जिस अंदाज में गणेश गोदियाल, हरीश रावत, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, रंजीत रावत, शूरवीर सिंह सजवान, यानी कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक कतार में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, एक साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और इसकी बेचैनी बीजेपी के भीतर भी महसूस की जा रही है। और जो दिल्ली से हमें इनपुट मिले हमारे खास सूत्रों के हवाले से, वो बताते हैं कि संघ से लेकर के बीजेपी के, चाहे वो बीएल संतोष हों, बहुत सारे दिग्गजों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान मुलाकात की है। मुख्यमंत्री परिषद की जो बीजेपी की बैठक थी उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा से लेकर तमाम दिग्गजों से मुलाकात हुई थी। यानी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो 5 की 5 सीटें जीत लेती है, ठीक उसके बाद हुए बद्रीनाथ और मंगलौर के चुनाव की हार ने वो जीत का रंग था उसको फीका कर दिया है। और इस वक्त बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही कॉरिडोर्स में केदारनाथ की तस्वीर उभर रही है। और जिस अंदाज में केदारनाथ में हमने देखा, वहाँ दिल्ली में केदारनाथ धाम या मंदिर का जो बावेला हुआ, उसी बावेला के गर्भ से यात्रा निकलती है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब जो केदारनाथ का उपचुनाव का नतीजा हो गया, उस पर भी दिल्ली के इस बावेला का असर हो सकता है। और कांग्रेस किसी कीमत पर इस मौके को भुनाने से पीछे नहीं हटना चाहती है। यही वजह है कि जो कांग्रेस के तमाम गुटबाज नेता हैं, जो अक्सर एक छतरी के नीचे, एक मंच के ऊपर एक साथ दिखाई देना गवारा नहीं करते थे, वो सब दिग्गज भी इस यात्रा में एक साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि राहुल गांधी के पास गलत संदेश जाए। तो क्या समझा जाए कि बद्रीनाथ के बाद जो तस्वीर बनी है उत्तराखंड की सियासत की, उसके बाद जो तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं, कहीं धन सिंह प्रधानमंत्री से आत्मीयता से मिल रहे हैं, कहीं डिम्पल यादव के साथ उत्तराखंड बीजेपी के गढ़वाल के पौड़ी के दिग्गज हैं वो दिखाई देते हैं, और कहाँ रुद्रप्रयाग, केदारनाथ यानी गढ़वाल के अंदर ही कांग्रेस के दिग्गज भी एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी उत्तराखंड की सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। और देखना दिलचस्प होगा कि बद्रीनाथ उपचुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुई है सियासी तस्वीर केदारनाथ उपचुनाव के नतीजों तक पहुंचते पहुंचते क्या गुल खिलाती है। तनुज अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।